नमस्कार दर्शकों। आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। आज का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी एंकर, काफ़ी वीडियोज़ आपको मिलेगी, जिनका पत्रकारों का एक ही सवाल होता है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों बोल रहे हैं? दर्शकों, इस बात का हम आपको जवाब देंगे क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे भारत के अंदर एक ऐसा काम कर रहे हैं, जो एक बहुत ही ज़रूरत का काम था, लेकिन आज तक उस काम को किसी ने नहीं किया। और भगवान संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों कहा जाता है, इसके बारे में ही बताएँगे। सबसे पहले जो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किए हैं, वो भगवान वाले ही काम किए हैं, क्योंकि भगवान का क्या क्या होता है कि भगवान किसी दुखी को दुःख में ना देखे, उसको हर एक सुख दे। तो अगर आप देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, किसी को कैंसर था वो ठीक हुआ है, किसी को पैरालिसिस था वो ठीक हुआ है, किसी को कोई बीमारी थी, किसी को गंभीर कोई बीमारी थी, हर एक बीमारी से जो छुटकारा है वो संत रामपाल जी महाराज जी दिलवा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए भी आज मान लो मेरे को कैंसर है और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से उससे राहत मिल जाए, मैं उस कैंसर से ठीक हो जाऊँ, तो क्या मेरे लिए भगवान नहीं है संत रामपाल जी महाराज? और भगवान हम मानते किसको हैं? आपने गाना भी सुना होगा ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। संत रामपाल जी महाराज अगर भगवान नहीं है, तो भगवान के रूप में तो भगवान तो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ सकते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। अगर आप सोचें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज के लिए काम किए हैं, क्या कम है वो काम? भगवान से कम है वो काम? पूरा हरियाणा जो पानी में डूब रहा था, उस हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया है। आज उस हरियाणा में दोबारा फसलें उगी है। लोगों ने सुसाइड करने से बच गए हैं, क्योंकि लोग सुसाइड की कगार पे जा चुके थे। जब फसलें नहीं होगी, घर के आगे पानी भर रखा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? सुसाइड ही करेंगे। तो क्या उनके लिए भगवान नहीं है? जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से उन तक वो मदद पहुंचाई है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी को वो भगवान भी ना कहें? भगवान का मतलब क्या होता है वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। भगवान वही होता है जो जैसे कठिनाई के समय में हमें कोई काम आ जाए तो हम भी कहेंगे, भी भगवान ने भेजा है या भगवान का रूप मेरे लिए बन के आया है, जिसने आज मेरी ये मदद की है। दर्शकों, उन परिवारों के बारे में सोचो, जो परिवार बिना खाने के रहते थे, लोगों के आके हाथ फैलाते थे, भी हमें खाने के लिए दे दो। उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई और उन परिवारों का पेट भर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उन परिवारों के बारे में सोचिए जो परिवार बिना छत के रहते थे। आज उन परिवारों के लिए घर बना के दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने। उन परिवारों के बारे में सोचिए जो परिवार दवाई के लिए वंचित थे, पैसे ना होने की वजह से उस बीमारी से जूझ रहे थे। उनका जो ट्रीटमेंट है वो संत रामपाल जी महाराज जी करा रहे हैं। क्या उनको भगवान भी ना बोले? आप किसको भगवान मानते हो वो आपकी सोच है, लेकिन आज जिस दुःख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जहाँ काम कर रहे हैं वो भगवान से कम नहीं है। ये हमारी सोच है अभी उनको भगवान माने या ना माने, लेकिन जो उनको भगवान मान रहा है, उनसे भी हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हर इंसान के लिए जो उनको भगवान बोल रहा है उसके लिए ऐसा करके दिखाया है जो भगवान करता है। तो वो क्यों ना अपने गुरु को भगवान माने। और जो अगर हम बात करें कबीर परमेश्वर जी की जो वाणी है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि भजे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। तो जो गुरु को भज रहे हैं और गुरु को भगवान का दर्जा वो दे रहे हैं, क्योंकि अभी गुरु ही तो है ना जो सब कुछ करेगा। तो उसको अगर भगवान बोले बोले स्वतंत्र भारत है, इसके अंदर ऐसा तो कोई बॉन्डेड नहीं है, ऐसा तो कोई कानून नहीं बन रखा भी हम किसी को भगवान ना माने। अब कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को भगवान मानता है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान रहे हैं तो उनको उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा तो यही मानना है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। आप पूरा इतिहास देख सकते हो। कोई भी ऐसा संत आपने देखा हो जो ऐसे गरीब परिवारों के लिए सोच रहा हो, ऐसे किसानों के लिए खड़ा होके आया हो, जिन्हें करोड़ों रुपए किसानों के लिए निछावर कर दिए हो, उनके लिए पाइपें मोटरें भेजी हो और समाज का कितना बड़ा सुधार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो एक न्यारा ही समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, जिसमें ना कोई नशा करता है, ना कोई दहेज लेता है, क्योंकि दहेज को एक कुप्रथा माना जाता है। संत रामपाल जी महाराज उस पर दहेज को खात्मा कर रहे हैं। आज उस बेटी को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सिस्टम बना रखा है। कोई भी उनका जो सेवादार है या कोई भी उनका जो शिष्य है वो ना दहेज लेता है, ना देता है, ना कोई नशा करता है, ना कोई भ्रष्टाचार करता है। तो उनके लिए तो भगवान ही है संत रामपाल जी महाराज। और ऐसे हजारों लोगों के आप इंटरव्यू संत रामपाल जी महाराज जी की जब सत्संग आती है उसमें सुन सकते हो, उनके चैनल पे सुन सकते हो, जिनके संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों दुख काटे हैं।
तो क्या उनके लिए वो भगवान नहीं है? ऐसा क्या गुनाह हो जाता है भी जब एक संत जो पृथ्वी पे आए हुए हैं और उनको अगर भगवान बोल दें जो इतने लाभ दे रहे हैं तो इसमें क्या गुनाह है? तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान वाले काम करके दिखाए हैं। इसीलिए सभी लोग आज हरियाणा में आप देखोगे तो काफी लोग हैं जो उसको भगवान मान रहे हैं। लेकिन कुछ गांव आपने देखा होगा, एक गांव के अंदर जो भिवानी के अंदर जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचे थे, उन्होंने इतनी की बात पे, जबकि उन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज जी से मदद मांगी और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उनके गांव तक मदद लेके पहुंचे थे। अगर वो ना बोलना चाहिए तो ना बोले, लेकिन जो बोल रहा है, जो मान रहा है, उसको मानने में उनकी क्या आपत्ति है? तो हमारा तो यही मानना है भी जिसने संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान के रूप में देख रखा है, उनके कामों को जाना है भी वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान वाले काम कर रखे हैं, वो तो उनको भगवान मानेंगे। तो मेरा तो यही मानना है भी किसी को इस बात के अंदर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।